अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है। एंड एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, देयर वाज लश्कर कशी ऑन इस्लामाबाद। वी आर एक्चुअली लिविंग ऑन बोरोड रिसोर्सेज। तो ये मांगे तांगे की ज़िंदगी जो है उससे काम नहीं चलेगा बिल्कुल। जब तक कि हम खुद अपने रिसोर्स जनरेट नहीं करेंगे, तब तक ये मैं समझता हूँ कि कर्ज़ों का जो बोझ है हम अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर भी लाद देंगे। हमें टैक्स उसको जो बेस उसको एक्सपेंड करना है। धरनों की वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। मौशी चैलेंज के साथ सिक्योरिटी चैलेंजेस से भी निपटना होगा। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। मौशी तौर पर मुस्तहकम होंगे तो एक्सपोर्ट भी बेहतर हो सकेगी। स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट्स अबूर कर गई, जिस पर मुबारकबाद देता हूँ। संगी मील मेरी वजह से नहीं, टीम वर्क का नतीजा है। पाकिस्तान अब दुरुस्त समत में जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शिरकत से खिताब। कहा, माजी में IMF से वादा खिलाफी की गई। डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF के सिवा कोई चारा नहीं था। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मीसाक़े मईशत होना चाहिए, हम तैयार हैं। स्टॉक मार्केट में 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील अबूर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज संगे मील हासिल करने वाली दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज बन गई। पहली बार 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स पर पहुंच गया। 790 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 1,35,00,000 पॉइंट्स तक पहुंची। 17 माह में 40,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अहम तरीन मौके की खुशी में पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन चीफ एग्जीक्यूटिव फर्रुख एड सब्जवारी और मुनीर खानानी ने केक काटा। ये IMF के प्रोग्राम में आने के बाद मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई और उसकी वजह से जो है उसमें इन्फ्लेशन में कमी आई, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, कुछ हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, रिमिटेंसेस बढ़े, हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो है बढ़े, रुपए में जो है वो स्टेबिलिटी आई। तो ये तमाम जो है अशारियों में, मुआशी अशारियों में बेहतरी आने की वजह से जो है वो स्टॉक मार्केट में जो है वो सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। स्टॉक मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। स्टॉक मार्केट ज्यादा अंडर वैल्यू हो गई थी, अब अपने असल हजम की तरफ आ रही है। आरिफ हबीब की बोल से बातचीत। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप ने कहा, मुआशी सूरत हाल मुस्बत समत में गामजन है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है, तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत हैं। शरह सूद में कमी हुई है। अब हुकूमत को तामीराती शोबे पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के तारीखी दिन पर गवर्नर सिंध का MD के हमरा स्टॉक मार्केट का दौरा, मीडिया से गुफ्तगू, मशवरा दिया। जिन पाकिस्तानियों का पैसा बाहर रखा है वो पाकिस्तान लाएं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। कहा, हुकूमत के इक़दामात पर एतमाद से मार्केट में इजाफा हुआ। ये इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए ऊंट के मुंह में जीरा, जितनी कमी। बिजली की कीमत 27 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में माह अक्टूबर के लिए दरख्वास्त नैपरा में जमा करवा दी। समाअत 5 दिसंबर को होगी। एहतजाज पर इख्तिलाफात बढ़ने लगे, इस्तीफों का सिलसिला शुरू। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। नामजद सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ओहदे पर काम करने से माजरत कर ली। कहा, जाती वजूहात की बिना पर ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा भी PTI कोर कमेटी से मुस्ताफी, सियासी कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया। से उनकी जो शोरो और स्टार्ट है वो बेहद नॉन सीरियस रहा और हमने हर वक्त ये बात की कि बिल्कुल एक मजाक वाली काल है और ये कोई न होने वाली बात है। PTI अगर पहले भी 9 मई उन्होंने किया है तो उनका सोच और फिक्र ये था कि अगर आप हर जगह घुस जाते, वही डी चौक से इस तरफ भाग जाना और लोगों को वही छोड़ देना, इंतहाई दुख और अफसोस की बात।
पीटीआई के एहतजाज की वजह से मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद को 3 रोज तक मफलूज किए रखा। नून लीगी रहनुमा अमीर मुकाम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई की फाइनल कॉल मिस कॉल और रॉन्ग कॉल साबित हुई। 9000 लोग भी बाहर नहीं निकले। इनकी लीडरशिप अपने मुजाहिरीन को छोड़कर भाग गई। गिरफ्तार पीटीआई शरपसंदों के होशुबा इंकशाफात। एहतजाज में शरीक शरपसंदों का कहना है पीटीआई क़यादत ने एहतजाज में आने के लिए राबता किया, 50,000 रुपए दिए, लड़ाई में फंसाकर क़यादत खुद फरार हो गई। एक शरपसंद ने बयान दिया कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद आ रहा था। ट्रांसपोर्ट का मसला होने की वजह से शरपसंदों की गाड़ी में बैठ गया जिसमें मौजूद लोगों के पास असलहा था। वफाकी काबीना इजलास में बेशतर अरकान ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत कर दी। हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर से मुशावरत का फैसला कर लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया कि अमन अमान के हालात सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर जा चुके। 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया गया है। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी भी इस्तेमाल की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी की वतनवासी पर पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस से आमला का इजलास भी जल्द बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजलास में सियासी सूरत हाल और केपी में गवर्नर राज पर गौर होगा। हुकूमत ने गवर्नर राज मामले पर ताहाल पीपल्स पार्टी से राबता नहीं किया। केपी में गवर्नर राज के बारे में हतमी फैसला CEC करेगी। पीपल्स पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम, एक धड़ा गवर्नर राज का मुखालिफ, दूसरा हामी है। जेल में मुलाकात का दिन। डी चौक के भगोड़ों ने बानी पीटीआई को भी तन्हा छोड़ दिया। बानी मुलाकातियों की राह तकते रहे। गिरफ्तारी के डर से बुशरा बीबी और अलीमा खान समेत पीटीआई का कोई रहनुमा आज अडियाला जेल में बानी से मुलाकात के लिए नहीं पहुंचा। मुल्क में इंटरनेट सर्विस पूरी तरह बहाल ना हो सके। सार्फिन को अभी तक इंटरनेट के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना। सार्फिन का कहना है कि सोशल मीडिया ऐप्स भी ठीक से नहीं चल रही। व्हाट्सएप का इस्तेमाल भी मुतासिर है, जबकि बाज़ VPN भी काम नहीं कर रहे। पंजाब हुकूमत और पुलिस की नाकामी की वजह से पीटीआई वाले इस्लामाबाद पहुंचे। सूबे में कंटेनर्स लगाकर ऐसा महसूस कराया गया कि कोई सुनामी आ रहा है। पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम रही तो ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जानी और माली नुकसान के ज्यादा जिम्मेदार पीटीआई वाले हैं तो कुछ की जिम्मेदार हुकूमत भी है। अलीमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल के साथ विफाक पर धावा बोला। विफाक पर इस तरह धावा बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपको तहरीक इंसाफ से इतनी ही हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ले। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द अमल। कहा पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के लिए नहीं निकले और परेशानी गवर्नर पंजाब को है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए पुलिस को गैर मुसल्ला रखा। ख़वातीन खुद पर यकीन रखें और अपने इक़दार पर साबित कदम रहें। खातून अव्वल और रुकने पार्लियामेंट आसिफा भुट्टो जरदारी का दुबई में ग्लोबल विमेंस फोरम से खिताब। कहा ख़वातीन अपनी आवाज़ की ताकत को कभी कम ना समझें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी। पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। पीटीआई को नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद भी आइंदा हफ्ते तलब। इस्लामाबाद में शरपसंदी और फसाद पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा। बानी समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 10 पर्चे कट गए। मुकदमात में बानी समेत बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमले, अगवा की दिफा शामिल।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 2 दिसंबर तक मुलतवी। आज बानी और बुशरा बीबी का 342 का बयान अडियाला जेल में रिकॉर्ड होना था। GHQ हमला केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। मुल्ज़िमान की अदम हाजिरी के बायस आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। मतियुल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फैमिली से अहल खाना से मुलाकात की इजाज़त। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, क्या कोई सहाफ़ी निडर हो, हुकूमत पर तनकीद करे तो क्या कभी कोई जुर्म नहीं कर सकता। वकील फैसल चौधरी ने कहा, किस जवाब पर मतियुल्लाह जान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया, 3 रोज़ का भी नहीं बनता। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 44 मुकाबले अख्ताम पजीर हो गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक 14 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुसल्लह फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दीगर टीमों ने शिरकत की। पाक फौज ने चैंपियनशिप ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में 99 रन से शिकस्त देकर वनडे सीरीज 2-1 से जीती। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 303 रन बनाए। कामरान गुलाम ने 103 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 50, मोहम्मद रिजवान ने 37 रन बनाए। जिम्बाब्वे की टीम 304 रन के ताक़ुब में 204 रन पर ही आउट हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB की जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों ने आखिरी वनडे मैच में जिम्बाब्वे को आउट क्लास किया। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर PCB का ठोस मौक़िफ़। PCB का ICC को बोर्ड मीटिंग से पहले इवेंट के काबिल कबूल फार्मूला बताने का पैगाम। कहा, हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के साथ मैच काबिल कबूल नहीं। हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया तो आइंदा इवेंट्स में पाकिस्तान भी भारत जाकर नहीं खेलेगा। ट्रंप की काबीना के नामजद उम्मीदवारान के अहले खाना को धमकियां। FBI की तहकीकात शुरू। 4 अरकान को उनके घरों में बमों की धमकियां और अहले खाना को नुकसान पहुंचाने के नामालूम पैगाम भेजे गए। मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती। मोहब्बत क्या तो सच्ची होती है या फिर नहीं। कौन है वो लड़का? You will love it. क्या फैमिली बैकग्राउंड है? फैमिली तो कोई नहीं है मामा उसकी। नहीं है? नहीं है। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में मुल्क से बाहर हैं। What? के पेरेंट्स कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? यार मेरे पास ना सिर्फ एक ही अब्बा। मैं कुछ दिनों के लिए अपने अब्बा तुम्हें उधार दे सकता हूँ। हरगिज नहीं। आपने भी तो जिंदगी में किसी से प्यार किया होगा। आपकी पुरानी मोहब्बत की कसम। सालिम कसम भी दी तो किसकी? और जालिम समाज ने बुशरा और दिलावर को दूर किया। वक्त और हालात करीब लाए तो दोनों के सोए अरमान एक बार फिर से जाग उठे। बच्चों की खुशियों की बुतलाशी, पुराने प्रेमियों को मुरझाए जिंदगी में बाहर लाने का मौका मिला तो दोनों ने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहा। लव में कंफ्यूजन ने लतीफ़ जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जुमानी कर दी। देखें कल रात 8 बजे सिर्फ बोल कहानी में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।